नागा साधुओं को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं, उत्सुकता रहती है कि कहाँ से आते हैं, फिर ये कहाँ लौट जाते हैं, इनका संसार कैसा है, इतनी उत्सुकता उनको लेकर क्यों है? तो पहला तो नागा होने की वजह से है। दूसरा ये है कि ऐसा माना जाता है या उनके इर्द गिर्द का एक मिस्टिसिज्म जो है। हाँ, एक मिस्टिसिज्म, चूंकि वो नग्न है इस वजह से है, वो भस्म लगाए हुए इस वजह से है, वो श्रृंगार करते हैं इस वजह से है, वो भाला और शस्त्र लेकर चलते हैं इस वजह से है, योद्धा मतलब योद्धा की तरह है, उन्हें शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है इस वजह से है। और समय के साथ उनके इर्द गिर्द जो स्टोरीज़ हमने सुनी हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, वो तमाम चीज़ें इस तरह की करते हैं जो गुप्त होती हैं, उनकी जो दीक्षा दी जाती है वो भी बहुत कठिन होती हैं। उन्हें वो लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? अब इस समय किसी से नहीं लड़ रहे हैं फ्रैंकली अगर देखा जाए तो। एक समय में लेकिन जब मुग़ल काल था, और नागा ने शस्त्र उठाया क्यों? 14वीं शताब्दी में जब तुगलक और खिलजी का शासन था तो उन्होंने बहुत आतंक मचाया उस समय। तब कुंभ में निर्णय लिया गया उस समय कि अब जो हमारे नागा साधु हैं, नागा साधु तब भी होते थे, हम इनको शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे। ये बहुत नई है बात है, कोई भाई ऐसा नहीं है कि ये अभी 500 साल पहले या 600 साल पहले ये तय किया गया कि हम अपने नागाओं को शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे, और तब से ये शुरू हुआ। तो उसके बाद ये जो शैव अखाड़े थे उनके नागा जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर उन्होंने बहुत मंदिरों को बचाया, काशी विश्वनाथ को बचाया, महाकाल को बचाया, और इन सब जगह उनके प्रतिनिधि आज भी हैं इन अखाड़ों के। महाकाल में महानिर्वाणी का प्रतिनिधि है, अटल अखाड़े का काशी विश्वनाथ में है, तो ये प्रतिनिधि अभी भी हैं, अभी जानकारी नहीं है। दूसरा, नागा कौन? ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य के 2 गुरु हुए। एक परम गुरु हुए गौड़ पादाचार्य जी, और उसके बाद गोविंद पादाचार्य जी। दोनों को ही माना जाता है कि वो भी नागा थे। अब ये नागा होना क्या है? नागा होना मतलब वस्त्र त्याग देना और एक परमहंस की अवस्था पे पहुंच जाना। परमहंस एक अवस्था है संतत्व में, अवधूत एक अवस्था है, परमहंस एक अवस्था है। तो ये अवस्था ये होती है कि जब व्यक्ति हर चीज़ से पार हो जाए। परमहंस की अवस्था ये कि जो बगुला की अवस्था होती है कि वो अगर उसको दूध दिया जाए तो पानी और दूध अलग कर दे, इस तरह वाली अवस्था होती है, यानी सच को एकदम समझे, इस तरह की। तो वो बाद में जब अखाड़ों का गठन हुआ तो वो जो परंपरा थी परमहंस वाली, वो धीरे धीरे नागाओं में परिवर्तित होती गई। तो नागा ये थे, धूनी के पास रहते थे। आवाहन अखाड़ा सबसे पहले बना। आवाहन अखाड़े में, और ये जो अखाड़ा वर्ड है ना, ये अखंड, पहले अखंड, यानी शंकराचार्य जी ने आह्वान किया कि आओ संत बनो धर्म की रक्षा के लिए। तो उस आह्वान पे वो आए और वो संत बनने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने वस्त्र त्यागना शुरू किया। इसका बहुत उल्लेख नहीं मिलता क्यों किया, लेकिन वो फिर धूनी के पास बैठने लगे। धूनी मतलब आग जलाकर बैठने। आज भी आप अखाड़ों में जाओ, सब नागा धूनी के पास ही बैठे मिलेंगे आपको। 2 वजह हैं, पहला जाड़ा जो कि एक व्यवहारिक वजह है, लेकिन दूसरा उनकी आस्था उस धूनी में। जो भस्म है वो कहाँ से लाते हैं, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो नागा को इतना रहस्यमय करके नहीं देखने की ज़रूरत है। पहला तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। आप नागा को ऐसा समझिए कि जो अखाड़े हैं उनके आश्रम हैं, उनमें रहने वाले सन्यासी हैं। हाँ, उनमें से कुछ जो उच्च अवस्था के नागा हैं वो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जो कि परमहंस की अवस्था है, और वो तप से आती है। ज़्यादातर जो नागा हैं वो हठ योगी होते हैं, हठ योग की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। उनके दिन भर का एक क्रम बना हुआ है। लेकिन जब कुंभ खत्म होता है तो वो बहुत सारे आश्रमों में लौटकर सामान्य सन्यासी की तरह जीवन बिताते हैं। नॉर्मल लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। आज भी नागा मेले में आता क्यों है? 2 वजहों से। एक तप करने, एक अखाड़े को रिप्रेजेंट करने, तीसरा लोगों को आशीर्वाद देने। आज भी नागा जब पानी से नहा के निकलता है तो उस समय एक आस्था है कि महिलाएं उस भस्म को, ऐसे मिट्टी को लेकर जाती हैं। अच्छा, माना जाता है वो चमत्कारिक चार्ज्ड है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसे ये वो भस्म जो उनके शरीर पर होती है वो पानी से लिपट जाती है, और वहाँ मिट्टी में जो सन जाती है उसको लेकर लोग जाते हैं। वो बहुत ही दिव्य मानी जाती है। मैं भी लेकर आया था हरिद्वार कुंभ में। तो ये आस्था है तो है। तो इस तरह नागा को बहुत रहस्यमय करके नहीं देखने की ज़रूरत है। नागा शस्त्र और शास्त्र दोनों के निपुण लोग हैं जो विभिन्न अखाड़ों में बटे हुए हैं। उनका काम समय समय पर धर्म की रक्षा करना रहा है। अगर आगे चल के फिर से अगर इस तरह का धर्म पे कोई आघात होता है, पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस,
तो हो सकता है नागा साधु फिर से समाज में उस तरह, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा संभव है। आज के समय में हमारे पास आर्मी है, आज के समय में हम सक्षम हैं, तो अब वो उन परंपराओं को निभा रहे हैं। और ज़्यादातर नागा मोस्टली कुंभ के बाद अखाड़ों के आश्रमों में चले जाते हैं, इनके सैकड़ों आश्रम हैं, और वहाँ पे सन्यासी का जीवन जीते हैं। हाँ, ये है कि उसमें बहुत सारे तपी होते हैं जो हिमालय जाके तप करते हैं। आज भी आप जाएंगे उस रेंज में तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हर कोई नागा है ये कहना गलत होगा। तो बहुत रहस्य मत बनाइए। धर्म को जितना आप रहस्य बनाएंगे उतना धर्म आप नहीं समझ पाएंगे, या उतना ही उससे आप दूर हो जाएंगे, उतना दूर हो जाएंगे। आप सरल करिए धर्म को और सवाल पूछिए। आप अपने पुजारी से भी सवाल पूछ सकते हैं, आप नागा से भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अब यही दिक्कत है कि हर कोई यही पूछेगा बाबा नागा मेला के बाद कहाँ जाते हो। तो चूंकि अखाड़ों की भी एक परंपरा है, अखाड़े उस परंपरा को निभा रहे हैं, तो वो भी आपको जवाब नहीं देंगे। आपको क्यों पता है कि आप उनके, अगर वो आपको जवाब दे दें तो आपकी आस्था कम हो जाएगी।